friends, I welcome you in the next part of digestion and absorption। और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है रिवाइव मिनट पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फिफ्थ पार्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो हमने लिंक में दे दिए है दोस्तों, ये जिन्हें फास्ट में सुनाई नहीं देता उनके लिए। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पार्ट पैनक्रियास और लीवर्स के साथ। स्टार्ट करते हैं पैनक्रिया लीवर्स के साथ। तो अब हम पहले पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ लीवर। लीवर जो होता है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में का, और उसका वेट होता है 1 से 1.5 kg तक, और वो कंप्राइज करता है हमारी बॉडी का 2% वेट। और लीवर के कंपोनेंट्स है, उसमें 2 लोब्स होते हैं, एक राइट लोब और लेफ्ट लोब, और उसमें 2 एसेसरी लोब्स भी होते हैं दोस्तों। ये अपने नीट के एग्जाम में आ सकता है कि लीवर के 2 एसेसरी लोब्स कौन से हैं। वो है पहला गैड्रेट और दूसरा है कॉर्डेट। और लीवर जो होता है वो सेपरेट होता है फेशियल फॉर्म लिगामेंट से, जो कि हमने यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया है। और हमने यहाँ पे राइट लोब और लेफ्ट लोब को भी सर्कल किया है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जो लोब होता है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लोब इज हिपैटिक लोब्स। और जो हिपैटिक लोब्स होते हैं उनमें अलग अलग छोटे लोब्स होते हैं, उनका नंबर होता है 50,000 से लेके 1 लाख तक। ये भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन हिपैटिक लोब्स, तो उसका आंसर है 50,000 से लेके 1 लाख तक। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, वो है हिपैटिक लोब्स। हिपैटिक लोब्स आर ऑफ हेक्सागोनल शेप, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है वैसे ही वो हेक्सागोनल शेप के होते हैं, और पॉलीगोनल स्ट्रक्चर होता है उनका। उनमें हिपैटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लीवर के सेल्स है। हिपैटोसाइट्स आर अरेंज्ड in the form of vertical cords as shown in the figure. Sinusoids located in between the vertical cords, and जो कफर सेल्स होते हैं वो इन सिनोसाइड्स में प्रेजेंट होते हैं, और वो कफर सेल्स यूज होते हैं फैगोसाइट की तरह। और जो पोर्टल ट्रेड प्रेजेंट होता है वो पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, दोनों भी लोब्स के, राइट लोब्स का भी और लेफ्ट लोब के भी पेरीफेरी में वो प्रेजेंट होता है। और ये जो पोर्टल ट्रेड है, ट्राइड है, वो कंटेंट करता है 3, ट्राइड मतलब 3, तो 3 कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। वो होता है हिपैटोपोर्टल, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट। हिपैटोपोर्टल जो होता है वो कलेक्ट करता है ब्लड जीटीए से, स्पाइलिन से और पैनक्रियास से। हिपैटोपोर्टल veins after entering into the hepatic lobes divides and forms branches of venous sinus. Venous sinus unites at the center of hepatic lobe and forms the central veins. All central veins unites and forms the hepatic duct. अब मैं इसे हिंदी में समझाता हूँ जिन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आती उनके लिए। जो विनयस यूनस है वो हिपैटिक लोब को फॉर्म करता है सेंट्रल वेन्स में, और पूरे के पूरे सेंट्रल वेन्स यूनाइट होके बनाते हैं हिपैटिक वेन को। अब तो आया ना समझ में। हिपैटिक वेन्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं इंफीरियर वेना कैवा में, और जो हिपैटिक आर्टरी है वो सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हिपैटोसाइट्स को। क्लियर हो गया? अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं वो डाउट मेरे लेवल पे जितना सॉल्व करने आएगा मैं उतना करूँगा। तो अब लीवर का हम मेजर फंक्शन पढ़ते हैं। लीवर का मेजर फंक्शन है बाइल को बाइल प्रोडक्शन करना, और बाइल जो होता है वो कलेक्ट होता है क्लैनिकुला में, और वो क्लैनिकुला यूनाइट होता है आउटसाइड में उसके और बनाता है बाइल डक्ट। अब हम देखते हैं पूरे के पूरे लीवर के फंक्शंस। तो अब हम बाइल सिक्रेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अब
पहले हम पढ़ेंगे बाइल का कंपोजिशन क्या होता है, फिर हम बाद में फंक्शंस पढ़ेंगे। तो बाइल का फंक्शन कंपोजिशन है, तो पहले बाइल का कलर देखते हैं हम। बाइल का कलर होता है ग्रीनिश और येलो फ्लूइड, और ग्रीनिश येलो फ्लूइड, कलर याद रखिएगा, ग्रीनिश येलो फ्लूइड। तो अब बाइल का हम पीएच देखते हैं। बाइल का पीएच है 7.4 से लेके 8.4 तक, और बाइल एवरीडे हमारे बॉडी में 700 से लेके 1000 ml तक प्रोड्यूस होता है। तो अब हम देखेंगे बाइल का कंपोजिशन क्या होता है। फिर बाइल का कंपोजिशन होता है 95% उसमें वाटर होता है, फिर बाइल पिगमेंट्स उसमें 5% में उसके बाइल पिगमेंट आते हैं, बाइल साल्ट्स आते हैं, कोलेस्ट्रॉल आता है, फॉस्फोलिपिड्स आता है। अब हम देखेंगे इन बाइल साल्ट्स का फंक्शन क्या होता है। बाइल साल्ट्स का फंक्शन होता है कि वो जो हमारा काइम है उसको, ये काइम को न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि वो जो काइम है वो हमारे स्टमक से आता है तब एसिडिक फॉर्म में होता है, तो ये साल्ट्स उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ये बेसिक साल्ट्स है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। बाइल में के जो साल्ट्स है वो बेसिक साल्ट्स है, और उसके पीएच से ही पता चलता है हमें कि ये बेसिक साल्ट्स है। तो अब हम आगे का पोर्शन देखते हैं। वो आगे के पोर्शन में हमने देखना है बाइल के पिगमेंट्स। बाइल के पिगमेंट्स है बाइल वेरेडिन और बाइल रुबिनिन, फॉर्म्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, दे गिव कलर टू अ फेकियल मैटर। फेकियल मैटर मतलब आपको पता ही है। बाइल साल्ट्स में कौन से साल्ट्स आते हैं वो देखते हैं अब हम। बाइल साल्ट्स में सोडियम ग्लाइकोलेट आता है, सोडियम ट्राइकोलेट आता है, और NaHCO3 भी आता है। और बाइल जूस का एक मेजर पॉइंट है कि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते ही नहीं है। उसमें बाइल साल्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का, इमल्सिफिकेशन में वो काम में आते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, ये नीट में भी पूछा जा सकता है। तो अब हम देखेंगे बाइल जूसेस के फंक्शन। ये हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, कलर देते हैं हमारे फेकल मैटर को, बाइल एक्टिव्स लाइपेज इन लीवर, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और मैंने जैसे कहा था आपको, इसका फोर्थ फंक्शन है हेल्प इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक काइन इन डिओडेनम। अब हम देखते हैं आगे के फंक्शंस। लीवर के हैं ये फंक्शंस। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन, स्टोर्स विटामिन लाइक ए, डी, ई, के एंड B12, स्टोर्स मिनरल्स लाइक आयरन एंड कॉपर। ग्लाइकोजेनेसिस भी होता है यहाँ पे, ग्लाइकोजेनोलियोसिस भी होता है, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी होता है, और यहाँ पे लिपोजेनेसिस भी होता है। सिक्रेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स यहाँ पे ही होता है, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कफर सेल्स भी यहाँ पे ही होता है दोस्तों। ये आपको फंक्शंस याद रखने हैं। फंक्शन है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलियोसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस, एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कपर सेल्स। अब हम आगे के फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लाइक। अब ये फॉर्मेशन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स का करता है उनके मैं नाम दे रहा हूँ, तो ये नाम लिख के लीजिएगा। नाम है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजन, हिपैरिन। अब हम आगे, दोस्तों आपको तो पता ही है लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ भी यहाँ पे ही फॉर्म होता है। और जो हमारा पैनक्रिया होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है हमारे ऑर्गन्स में, और ये 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जो है एंजियोटेनोजन और इरिथ्रोपोएटिन, और इट इज अ हीमोपोएटिक ऑर्गन इन आवर फिटस। हीमोपोएटिक यानी कि जो ऑर्गन आरबीसीज को बनाता है, और ये जब हमारी बॉडी फिटस फॉर्म में होती है तब उतना डेवलपमेंट नहीं होता है हमारे बॉडी का, इसलिए ये जो काम होता है आरबीसीज बनाने का वो हमारे लीवर पे होता है, और लीवर उस टाइम पे हमारे आरबीसीज बनाता है। अब हम देखते हैं आगे की तरफ, जो है हमारा हीमोलाइटिक ऑर्गन। हीमोलाइटिक ऑर्गन भी हमारा लीवर ही है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब लीवर हीमोलाइटिक ऑर्गन का काम करता है। अब ये हीमोलाइटिक क्या है? हीमोलाइटिक मतलब डिस्पोजल जहाँ पे होता है, पर डिस्पोजल किसका?
यहाँ पे आरबीसीज का डिस्पोजल होता है, इसलिए इसे हीमोलाइटिक कहा गया है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, जो है पैनक्रिया। पैनक्रिया इज लीफ शेप्ड ऑर्गन। पैनक्रिया को शेप होता है लीफ की तरह, और ये सिचुएटेड होता है दोनों लिम्स, डिओडेनम के दोनों लिम्स के अंदर। जहाँ पे हम, यहाँ पे ये देखो पिक्चर दिखाया गया है, ये ऊपर का लिम्ब है डिओडेनम का और ये नीचे का लिम्ब है डिओडेनम का। और अब हम इसके आगे का देखते हैं, इसका कंपोजिशन क्या होता है। पैनक्रिया इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड और ड्यूअल ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ हेक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। मेजर पार्ट इंक्लूड्स द एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें वो मेजर पार्ट इंक्लूड करते हैं। 98 to 99% इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और ओनली 1% इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रिया जो होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हम एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है हमारे पैनक्रिया का, वो कंटेंट करता है एसिनी सेल्स को और एसिनर सेल्स को, जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस। और ये हार्मोन्स कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, वो है सिक्रिटीन एंड सीसीके, जो स्टिमुलेट करते हैं एसिन सेल्स को। एसिन सेल्स को ये स्टिमुलेट करते हैं और ये एसिन सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस को। जो पैनक्रियाटिक जूसेस है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये देखो यहाँ पे चेन बनी हुई है। हार्मोन्स इसमें सिक्रीट होते हैं, सिक्रिटीन और सीसीके, जो स्टिमुलेट करते हैं एकिन सेल्स को। जो एसिन सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस को, और पैनक्रियाटिक जूसेस जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसका अगला है कि इसमें 1 to 2% ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में इसमें क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो कंटेंट करता है आइसोलेट्स को ऑफ लिंगेरहेंस। आइसोलेट्स ऑफ लिंगेरहेंस को वो कंटेंट करता है। आइसोलेट्स ऑफ लिंगेरहेंस में चार टाइप के सेल्स आते हैं। उन सेल्स का नाम है ए सेल्स जो सिक्रीट करते हैं ग्लाइकोजन को, बी सेल्स जो सिक्रीट करते हैं इंसुलिन को, डी सेल्स जो सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टाइन को, और एफ सेल्स जो सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स को। अब आपको ये याद रखना है इसमें कौन से सेल्स होते हैं और वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं। तो अब मैं और एक बार पढ़ता हूँ, आप लिख के लीजिएगा। ए सेल जो होता है वो ग्लाइकोजन को सिक्रीट करता है, बी सेल जो होता है वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है, डी सेल जो होता है वो सोमैटोस्टेन को सिक्रीट करता है, और जो एफ सेल होता है वो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रीट करता है। अगर दोस्तों आपने मेरा यहाँ तक वीडियो देखा है, मतलब आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपको पसंद आया मतलब आपके दोस्तों को भी पसंद आएगा, तो उनको शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट हूँगा और ऐसे ही मैं अच्छे टॉपिक्स लाऊंगा दोस्तों। तो अब हम 6 पार्ट में देखेंगे। जो हमारा 6 पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, और जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे डिसीजेस रिलेटेड टू डाइजेशन। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब हम देखेंगे इस लेसन की, अब इस पार्ट की समरी। इस पार्ट की समरी है, हमने अभी देखा कि लीवर के फंक्शन, फिर बाद में हमने लीवर के बारे में पहले पढ़ा, फिर हमने लीवर के फंक्शन पढ़े, फिर बाइल जूस के बारे में पढ़ा, बाद में हमने बाइल जूस के फंक्शंस देखे, फिर बाद में हमने पैनक्रिया देखा। पैनक्रिया में हमने पैनक्रिया की एनाटॉमी देखी, फिर उसमें फिजियोलॉजी देखी, और फिर बाद में हमने उसमें कंटेंट क्या क्या होता है, और वो कितना हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, और हेट्रोक्राइन ग्लैंड में वो कितना एक्सोक्राइन है और कितना एंडोक्राइन है, ये भी हमने देखा। बाय दोस्तों।